नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक लेकर आप सबके सामने आया। सबसे पहले तो इस लर्निंग चैनल सेंटेक में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। ये नया टॉपिक है HDMIS। आप सभी ने देखा भी होगा, कई सारा लेटर इस विषय पर रोजाना आ ही जाता है और बोला जाता है कि HDMIS जल्द से जल्द कंप्लीट करें। रोज रोज ये लेटर आपको देखने को मिलता होगा। आखिर ये HDMIS है क्या, इसको करें कैसे? मैं बहुत ही सिंपल में आप सबको यह बताने आया। HDMIS जैसे कि इसका फुल फॉर्म है S से स्टूडेंट, D से डेटाबेस, M से मैनेजमेंट, I से इंफॉर्मेशन, S से सिस्टम। तो फुल फॉर्म हो गया स्टूडेंट डेटा बेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसी के बारे में समझाने आया हूँ कि किस प्रकार स्टूडेंट प्रोग्रेशन करना है, स्टूडेंट का एंट्री ई विद्या वाहिनी में किस प्रकार करना है। आप लोग जरा ध्यान से देखें, गौर से देखें, बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप इसको सीख सकते हैं। अगर एक बार में संभव नहीं हो तो वीडियो को एक बार, दो बार, कई बार देखें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप अपने विद्यालय का स्टूडेंट एंट्री कर सकते हैं। चलिए समय ज्यादा नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पर आ जाइए। गूगल क्रोम पर आने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है evidyawahini.jharkhand.gov.in। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर जो फर्स्ट लिंक आएगा, ये वेलकम टू ई विद्या वाहिनी लॉगिन, बस इसी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ई विद्या वाहिनी लॉगिन का फर्स्ट पेज उपलब्ध है। इसमें सेलेक्ट यूजर पर आपको क्लिक करना है। सेलेक्ट यूजर पर दो ऑप्शन है, एक ऑफिसर और दूसरा स्कूल। आप इसको स्कूल पर क्लिक कीजिए। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में है इंटर स्कूल यूडाइस कोड। आप अपने विद्यालय का यूडाइस कोड यहाँ पर एंटर करें, जैसे कि मैं एक एंटर कर रहा हूं। इसके नीचे आपको पासवर्ड डालना है। बाय डिफॉल्ट पासवर्ड 12345 है। अगर आपने इसको बदल के रखा है तो आप अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड इसको टाइप कर लीजिए। इसके बाद नीचे में एक मैथ प्रॉब्लम है, इस मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर 8 - 4 दिया हुआ है, जिसको सॉल्व करने के बाद 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 डाल देंगे। फिर साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड उपलब्ध है। इस डैशबोर्ड में आपके विद्यालय का नाम है और किनारे बाईं ओर कई सारा एक्टिविटीज दिया हुआ है। हमको स्टूडेंट एक्टिविटीज पर क्लिक करना है। स्टूडेंट एक्टिविटीज के नीचे स्टूडेंट प्रोग्रेशन है, इस पर आ जाना है। अब देखिए आपके सामने इस विद्यालय का 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 यानी 5 साल का डाटा इसमें दिया हुआ है। 5 साल में से एक ब्लू कलर का दिख रहा है 20-21 वाला, यानी आपको ये वाला एंट्री करना है। इसके पहले का सारा एंट्री हो चुका है। जहां पर ब्लू कलर देख रहे हैं, जैसे कि इस केस में ये वाला ब्लू कलर है, इसका मतलब इसके पीछे का सारा एंट्री हो चुका है। अब आपको 20-21 का एंट्री यहाँ पर करना है, प्रोग्रेशन करना है। स्टूडेंट प्रोग्रेशन कैसे करना है, अब इस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले 20-21 का एंट्री करने के लिए अब देखिए यहाँ पर उपलब्ध है 20-21 का जो इनरोलमेंट आपके विद्यालय का है वो इनरोलमेंट इसमें दिया हुआ है। देखिए 19-20 से प्रोग्रेस होकर ये क्लास
नेक्स्ट ईयर यानी इस साल में 2021 में जो आया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लास 2 में इतना, 3 में इतना, 4 में इतना, 5 में इतना, यानी टोटल 43 स्टूडेंट जो पिछले साल का था, पिछले साल में मतलब 19-20 का जो था उसको प्रोग्रेस कर दिया है, प्रोग्रेशन कर दिया था पिछली बार, जो कि अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आ गया है। और इस वर्ष क्लास 1 में एंट्री हमने नया एंट्री किया था टोटल 12 स्टूडेंट का, तो क्लास 1 में नया एंट्री इस साल 12 है और पिछले साल का प्रोग्रेस होके ये सारा आया हुआ है। तो ये 43 स्टूडेंट पिछले साल का प्रमोट होके आया और इस साल नया एडमिशन लिया 12, तो टोटल हो गया 55, यानी इस विद्यालय में अभी इस वर्ष में टोटल 55 स्टूडेंट इनरोल है। अब देखिए इधर सबसे लास्ट में आ जाइए, सबसे लास्ट में ऊपर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्रोग्रेशन पेंडिंग, मतलब ये तो सत्र भी 21-22 चल रहा है, हम पिछले सत्र का यानी 20-21 का सबसे पहले प्रोग्रेशन करेंगे। प्रोग्रेशन करेंगे मतलब पिछले सत्र के जितने भी विद्यार्थी हैं, यानी टोटल 55 विद्यार्थी हैं, ये सबको प्रमोट कर देना है। सब कक्षा वाले अपने अगले कक्षा में प्रमोट हो जाएंगे, तो अगले कक्षा में प्रमोट सबसे पहले हमको करना है। इसलिए यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन पेंडिंग के सबसे लास्ट कॉलम में देखिए 55, मतलब 55 स्टूडेंट अभी भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, प्रमोट नहीं हुआ है, जिसको इस सत्र में इस अगले कक्षा में आ जाना चाहिए था। तो इस कक्षा में इस 55 स्टूडेंट को लाने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन है प्रोग्रेशन फ्रॉम 2021 टू 21-22, यानी 20-21 सत्र से 21-22 सत्र में ये 55 स्टूडेंट को प्रमोट कर देना है। इसके बाद अगर कोई नामांकन के लिए छूट गया तो ये न्यू एनरोलमेंट 20-21 में कोई नामांकन के लिए छूट गया था तो उसको फिर इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन पर आते हैं, प्रोग्रेशन फ्रॉम 20-21 से 21-22, यानी ये 55 विद्यार्थी को सबसे पहले अगले कक्षा में प्रमोट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर 55 स्टूडेंट दिख रहा है और ऊपर हेडिंग में दिया है कि अभी पेंडिंग है, तो सबसे पहले इसको हम अगले कक्षा में प्रमोट करते हैं। अगले कक्षा में प्रमोट करने के लिए हमको प्रोग्रेशन फ्रॉम 20-21 से 21-22 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर हमने क्लिक किया आपके सामने ये पेज मौजूद है। इस पेज में देखिए ये सारा ऑलरेडी भरा हुआ है, हमको सिर्फ क्लास यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही क्लास पर क्लिक करेंगे आपके सामने LKG, UKG 1 2 3 4 5 सभी कक्षा यहाँ पर मौजूद होगी। तो सबसे पहले हम किस क्लास को प्रमोट करेंगे, सबसे पहले हम क्लास 5 को प्रमोट करेंगे। जब 5 को प्रमोट करके 6 में भेज देंगे तब तो मेरा 5 क्लास खाली हो जाएगा। उसके बाद फिर क्लास 4 में जाएंगे, क्लास 4 के लड़के को फिर प्रमोट करेंगे, तब वो खाली क्लास 5 में आके जगह भर लेगा। ऐसे ही फिर क्लास 4 जब प्रमोट हो जाएगा क्लास 5 में तो क्लास 4 खाली हो जाएगा। फिर क्लास 3 को प्रमोट कर देंगे तो वो सारे बच्चे क्लास 4 में आ जाएंगे। उसी प्रकार क्लास 2 वाले क्लास 3 में आ जाएंगे, उसी प्रकार क्लास 1 वाले क्लास 2 में आ जाएंगे। इस प्रकार सबसे अपर क्लास से हम लोग प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगा, हम अगर नीचे से शुरू करेंगे, क्लास 1 का प्रोग्रेशन कर दिए तो क्लास 1 का 2 में चला जाएगा और 2 में पहले से भी कुछ बच्चे हैं, सारा मिक्सअप हो जाएगा, तो फिर आपको छांट के प्रमोशन करने में काफी समस्या होगी। इसलिए हम लोग सबसे पहले लास्ट क्लास यानी क्लास 5 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ के बच्चे को हम प्रमोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन, हम लोग जानते हैं हमारे यहाँ एक ही सेक्शन है, सभी विद्यालय में एक ही सेक्शन है। अगर एक से ज्यादा सेक्शन है तो फिर पहले क्लास सेक्शन ए वाले बच्चे को प्रमोट करेंगे, उसके बाद फिर क्लास बी सेलेक्ट करके फिर दूसरे बार में क्लास बी को प्रमोट करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्लास ए वाले को देखते हैं। अब देखिए क्लास 5 में कितने सारे बच्चे थे, अब यहाँ पर हम सर्च करेंगे। जैसे ही हमने सर्च किया
अब हमारे सामने वो सारे बच्चे हमको दिख रहे हैं। टोटल 10 बच्चे हैं। शोइंग 1 टू, यहाँ पर देखिए लिखा है शोइंग 1 to 10 ऑफ 10 रिकॉर्ड्स, यानी 10 बच्चों में से 10 बच्चों का डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। अगर 10 बच्चे से ज्यादा होता तो 2 पेज में कन्वर्ट कर देता और यहाँ पर पेज 2 भी लिखा रहता, फिर हम दूसरे पेज पर जाके प्रमोट करते। अभी मेरे पास टोटल इस क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे का नाम यहाँ पर आ गया। अब सभी बच्चे को सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स है, सभी चेक बॉक्स में टिक के निशान आ गया। ठीक है, ये सारे क्लास 5 के बच्चे हैं। देखिए सब बच्चे का आईडी है, सभी बच्चे का नाम है, फादर्स नाम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ पर प्रोग्रेस स्टेटस, यही काम हमको यहाँ पर करना है। प्रोग्रेस स्टेटस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपीटर्स, प्रमोटेड, मूव्ड टू अदर स्कूल, ड्रॉप आउट। तो हमको यहाँ पर प्रमोटेड, मूव्ड टू अदर स्कूल, इस पर क्लिक करना है। जैसे प्रमोटेड और मूव्ड टू अदर स्कूल पर मैंने क्लिक किया तो देखिए नया क्लास 6 में वो बच्चे प्रमोट हो गए और अदर स्कूल में चले गए। अब अदर स्कूल में जिस भी स्कूल में उन्होंने नाम लिखाया होगा उस स्कूल पर वो चले गए और प्रमोट भी हमने उसको कर दिया। अब देखिए ऐसे ही हमको सभी बच्चे का प्रमोटेड, मूव टू अदर स्कूल, प्रमोटेड, मूव टू अदर स्कूल, प्रमोटेड, ये सभी बच्चे का हमको कर देना है, क्योंकि ये सारे बच्चे को हमको नेक्स्ट क्लास में भेजना है। प्रमोशन हमने कर दिया इसको, सभी बच्चे पर क्लिक कर देना है। चलिए 10 बच्चे थे, 10 को मैंने प्रमोट कर दिया। अब ये सारे 6 क्लास में चले गए और अदर स्कूल भी चले गए। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम क्लास 5 तक ही था, इसलिए ये लोग मेरे स्कूल में नहीं रह सकते हैं, किसी और विद्यालय में इन्होंने अपना नामांकन कराया। अब देखिए एक तो ये हमको सेलेक्ट करना था, अब दूसरी है ग्रेड परसेंट ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स। अब हम लोग जानते हैं 2021 में कोविड के कारण विद्यालय बंद था, किसी तरह का एग्जाम हमने लिया नहीं, सबको ऐसे ही हमने प्रमोट कर रहा है, इसलिए कोई एग्जाम नहीं तो कोई मार्क्स नहीं, सब में हम 0 डाल देंगे। अगर कोई प्राइवेट स्कूल के शिक्षक देख रहे हैं तो उन्हें, अगर वो अपने स्कूल में इन बच्चों का एग्जाम लिया है तो वो कृपया इसमें बच्चे का मार्क्स डाल देंगे। जो भी मार्क्स बच्चों ने एग्जाम में प्राप्त किया है वो मार्क्स यहाँ पर डाल देंगे। क्योंकि हम ये सरकारी विद्यालय का प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो हम जानते हैं सरकारी विद्यालय में किसी भी बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ था, सबको प्रमोट किया गया है, इसलिए हमने उसमें 0 डाल दिया। वैसे ही अटेंडेंस, चूंकि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद था, बच्चे स्कूल नहीं आए थे, इसलिए अटेंडेंस भी उनका 0 है, इसलिए सब में हम 0 डाल देंगे। बस इतना ही काम करना है, इतना काम हो जाएगा तो मेरा इस क्लास का यानी क्लास 5 का प्रमोशन हो गया। सब में हमने 0 डाल दिया। आप देखिए नेक्स्ट है फैसिलिटी रिसीव्ड बाय CWSN। अगर किसी तरह का CWSN यानी दिव्यांग बच्चे हैं वो और किसी तरह का फैसिलिटी उन्हें प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो NA ऑलरेडी है ही यहाँ पर लिखा हुआ। तो आप अगर विकलांग बच्चे का डिटेल्स यहाँ पर देना चाहते हैं, कोई फैसिलिटी उन्होंने रिसीव किया है, कोई बहुत तरह का ब्रेल बुक्स मिलता है या और कोई फैसिलिटी रिसीव किया है तो डाल देंगे। और हम लोग जान ही रहे हैं सरकारी विद्यालय में सभी बच्चे को 2 सेट यूनिफॉर्म मिला है, इसलिए सब में 2 करके डाल देना है। ये पहले से ही 2 है इसमें। इसके बाद फ्री बुक्स, सभी विद्यालय में फ्री बुक्स दिया गया है, इसलिए सभी को यस कर देना है। इसमें सब
यस यस सेलेक्टेड है। बस इतना ही सारा काम हमको करना है। इतना सारा काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोग्रेस पर क्लिक कर देना है। यस, आर यू श्योर? यस। अब यस जैसे ही कर दिए, अब क्लास 5 के सभी बच्चे प्रमोट हो गए और अदर स्कूल भी चले गए और अदर स्कूल में क्लास 6 में उन्होंने नामांकन भी ले लिया। मेरा क्लास 5 के सभी बच्चे हमारे स्कूल से निकल गए और दूसरे विद्यालय में चले गए। अब इसके बाद क्लास 5 मेरा खाली हो गया। अब हम जाएंगे क्लास 4 में और क्लास 4 से इसी तरह दूसरे बच्चे को भी प्रमोट करके क्लास 5 में भेज देंगे। अब चलिए देखते हैं, इसको सेव पहले होने दीजिए। कर चुका है, क्लास 5 के सभी बच्चे क्लास 6 में चला गया। तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कैसे इसको। अब देखिए इस स्क्रीन पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने देखा था सबसे लास्ट कॉलम में प्रोग्रेशन पेंडिंग, टोटल कितने बच्चे थे वहाँ पर प्रोग्रेशन पेंडिंग में? टोटल 55 बच्चे थे। हमने 10 बच्चे जो क्लास 5 में थे उनको प्रमोट कर दिया। अब मेरा पेंडिंग 45 बच्चे रह गए। अब फिर हम क्लास 4 के बच्चे को आगे क्लास में प्रमोट कर देंगे, फिर ये संख्या घट जाएगा। तो ऐसे ही सबसे पहले ये जो प्रोग्रेशन पेंडिंग था, इस सभी बच्चे को धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर देना है। अब क्लास 5 का मैंने अभी करके दिखाया, इसी तरह अगला कक्षा का भी हम करके दिखाते हैं। एक एक करके सारा प्रोग्रेशन हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए फिर से मेरे पास ये स्क्रीन आ गया। अब यहाँ पर क्लास 5 का तो हो चुका है। अब क्लास 4 पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लास 4 पर हमने क्लिक किया, फिर यहाँ पर एक बार सर्च पर क्लिक कीजिए। सर्च पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने टोटल 10 बच्चे हैं। क्लास 4 में भी 10 बच्चे हैं। तो इस सभी बच्चे को हमको क्लास 5 में प्रमोट कर देना है। प्रमोट करने के लिए यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक किए, सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए। सभी बच्चे के सामने चेक बॉक्स है जिस पर टिक लग चुका है। अब जो है अगेन फिर प्रोग्रेस स्टेटस पर चलते हैं। प्रोग्रेस स्टेटस पर अब यहाँ पर देखिए प्रमोटेड करना है। हम क्लास 5 के बच्चे को प्रमोटेड एंड मूव्ड किया था, लेकिन यहाँ पर प्रमोटेड करना है क्योंकि हमको अपने ही विद्यालय में ये सारे बच्चे को रखना है। इसको किसी अदर स्कूल में मूव नहीं करना है, इसलिए सिर्फ प्रमोटेड। और ऐसे ही सभी बच्चे का प्रमोटेड कर देना है। पहले प्रमोटेड कर लेते हैं। जैसे हमने प्रमोटेड किया तो न्यू क्लास ये सबका 5 हो गया, यानी हमारे ही विद्यालय में ये सभी क्लास 4 के बच्चे को प्रमोट करने के बाद ये क्लास 5 में आ गए। ये सारा काम हमने तो रजिस्टर पर कर लिया है, लेकिन इसको कंप्यूटर पर कर देना है ताकि सरकार के पोर्टल ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर भी शो करे कि हमारे सभी बच्चे प्रमोट हो गए हैं। अब देखिए क्लास 4 के सभी बच्चे को हमने क्लास 5 में प्रमोट कर दिया। अब यहाँ पर ग्रेड परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अगेन 00 सब में डाल देना है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं इस सत्र में 20-21 सत्र में कोरोना महामारी के कारण हमारा विद्यालय बंद था। किसी तरह का एग्ज़ाम हमने नहीं लिया, बच्चे का एग्ज़ाम नहीं लिया तो कोई मार्क्स नहीं मिला, इसलिए हम सब जगह पर 00 डाल देंगे। ये 0 कर देने के बाद सब कक्षा, ये सेक्शन ए है, अटेंडेंस भी 00 हो जाएगा। सभी बच्चे के सामने वाले बॉक्स पर अब 00 कर देंगे। अटेंडेंस भी नहीं बना था, विद्यालय बंद था, हम लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे थे, तो बच्चे को तो कक्षा में बुलाए ही नहीं। हाँ, और कई तरीके से हमने पठन पाठन किया है, बच्चे को शिक्षा देने में हमने कमी नहीं किया है। किसी न किसी माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप हो या मोहल्ला क्लास हो, किसी न किसी माध्यम से बच्चों तक
पढ़ने की सामग्री पहुंचाया। चलिए ये सारा कर लिया मैंने। अब देखिए नंबर ऑफ यूनिफॉर्म सारा 2 सेलेक्टेड है, फ्री टेक्स्ट बुक सब यस 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 सेलेक्टेड है। ये सारा हो जाने के बाद अगेन फिर यहाँ पर हम प्रोग्रेस पर क्लिक कर देंगे, फिर यस, ओके। अब मेरा क्लास 4 के बच्चे भी क्लास 5 में चले गए। अब क्लास 5 में चले गए। अब हम फिर से इस स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर अभी 45 दिख ही रहा है, एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए रिफ्रेश कर दिए तो अब वहाँ पर 45 से घटकर 35 हो गया। यानी क्लास 5 के 10 बच्चे जिसको क्लास 6 में भेज दिए तो 55 में 10 चला गया 45। फिर क्लास 4 में भी 10 बच्चे थे जिसको मैंने प्रमोट कर दिया क्लास 5 में, तो 45 से फिर 10 बच्चे घट गए, अब 35 बच्चे रह गए। अब क्लास 1 2 3 यानी ये तीनों क्लास में टोटल 35 बच्चे अभी प्रमोट के लिए बचे हुए हैं। अब इन तीनों क्लास के भी बच्चे को प्रमोट कर देते हैं। अगेन फिर प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पर आते हैं। क्लास 4 का हमने कर दिया, अब क्लास 3 का करते हैं। क्लास 3 का सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे अब हमारे सामने एक क्लास 3 के सभी बच्चे, सर्च नहीं हुआ है, फिर से एक बार सर्च करो। नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते कट गया। पुनः इस पर आते हैं। अब क्लास 4 क्लास 3 यहाँ पर सेलेक्ट मैंने कर लिया। अब सर्च करते हैं। अब जैसे ही हमने सर्च किया अब देखिए ये सारे बच्चे क्लास 3 के बच्चे हैं। टोटल 7 बच्चे हैं क्लास 3 में। अब इस 7 बच्चे को हम क्लास 4 में प्रमोट करेंगे। क्लास 4 मेरा अभी खाली है क्योंकि जस्ट थोड़ा देर पहले क्लास 4 के बच्चे को प्रमोट करके क्लास 5 में भेज चुके हैं, तो क्लास 4 मेरा खाली है। अब ये सारे क्लास 3 के बच्चे हैं, इसको सेलेक्ट कर लिया और ये सारे बच्चे को अब भेज देंगे क्लास 4 में। प्रोग्रेशन में क्या होगा? प्रोग्रेशन में प्रमोटेड ही होगा, सब में प्रमोटेड कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्रमोटेड करते हैं तो न्यू क्लास ऑटोमेटिक 4 आ जाता है। प्रमोटेड करते चले। अब ये सारे बच्चे क्लास 4 में चले गए। अब देखिए यहाँ पर कौन है? ज्ञानी कुमारी। चलो ज्ञानी तुम अब चले जाओ क्लास 4 में। चली गई क्लास 4। ये कौन है? सोनी राय। चलो सोनी बाबू तुम भी चले जाओ क्लास 4 में। चलो ये दोनों ये सभी लोग क्लास 4 में चले गए। अब चलो सभी बच्चे कितना मार्क्स लाए थे? एग्जाम ही नहीं हुआ सर, तो मार्क्स क्या लाएंगे? तब डाल दो 0 0। कोई एग्जाम नहीं तो कोई मार्क्स नहीं, क्या डाल देना है? सब में 0 0। चलो 0 डाल दिए। अब बच्चे का अटेंडेंस, चलो कौन है? राजीव मंडल। कितना दिन स्कूल आए? एक भी दिन नहीं आए सर। दूसरा कौन है? अमृता कुमारी। आप भी नहीं आए स्कूल। नहीं आए, कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोरोना के कारण हमारा विद्यालय बंद था, इसलिए अटेंडेंस भी 0। अब देखिए ये सब ऑटोमेटिक भरा हुआ है। यूनिफॉर्म सबको 2 सेट मिल चुका है। किताब सबको फुल सेट मिल चुका है। अब क्या कर देंगे? प्रोग्रेस, फिर यस, ओके। चलो क्लास 3 के सभी बच्चे यानी टोटल 7 बच्चे थे, इस 7 बच्चे चले गए क्लास 4 में। अब देखिए 35, एक बार इसको रिफ्रेश कर दो। अब देखो 35 बच्चे 1 2 3 के थे, 3 के 7 बच्चे भी चले गए। अब बच गए 28 यानी 7 बच्चे चले गए, अब 28। अब क्लास 1 और 2 में टोटल 28 बच्चे हैं। अब ये 28 बच्चे जो क्लास 1 और 2 के थे इनको भी क्रमशः 2 और 3 में प्रमोट कर देना है। चलो अब दूसरी क्लास के बच्चे को फिर प्रमोट करते हैं।
सर्च करो, सर्च कर लिया। अब देखो ये सारे क्लास 2 के बच्चे हैं, सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल कितने बच्चे हैं क्लास 2 में? 10 बच्चे हैं। अब इसको भी प्रमोट कर देना। क्या है नाम? राजीव। चलो भाई राजीव तुम पास हो गए, अब हो गए क्लास 3 में चले गए। ये कौन है? राहुल। चलो भाई राहुल तुमको भी पास कर दिए, अब क्लास 3 में चले गए। ऐसे ही विक्रम, चलो क्लास 3 में चला गया तुम। अनीता, चलो प्रमोट कर दिया, अब क्लास 3 में चला गया। ऐसे ही कौन है? आरुषि, चले जाओ क्लास 3 में। पार्वती, चले जाओ क्लास 3 में। रूपा, चले जाओ क्लास 3 में। मनीषा, तुम भी अगला कक्षा में चले जाओ। कौन है? भविष्य बाबू, चलो प्रमोटेड। इसके बाद कौन है? निशा कुमारी, चलो चले जाओ तुम भी क्लास 3 में। सभी लोग क्लास 3 में प्रमोट कर दिए। चलो कितना मार्क्स? तो 0। बारे बारे मार्क्स। क्लास में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कोरोना महामारी के कारण कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, इसलिए कोई मार्क्स नहीं, सबको प्रमोट कर दिया गया। सरकारी विद्यालय में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ था। अगर प्राइवेट स्कूल वाले कोई हैं, टीचर अगर कोई देख रहे हैं, तो आप लोग अगर क्लास लिए होंगे, चाहे ऑनलाइन क्लास लिए हों या ऑफलाइन क्लास लिए हों, और मार्क्स अगर बच्चे को मिला है तो मार्क्स आप अवश्य डालिएगा। मेरा नकल मत कीजिएगा, कहीं आप भी अगर 0 दे देंगे तो बच्चे आ जाएंगे आपके पास कि सर हमने तो परीक्षा दिया, मार्क्स लाया, आप 0 कैसे कर दिए। इसलिए प्राइवेट वाले ज़रा सा आप ध्यान से भरेंगे। चलिए 0 कर दिया। गवर्नमेंट स्कूल में सभी को यूनिफॉर्म 2 सेट, सभी को किताबें मिला हुआ है। टोटल बच्चे कितना है? 10 बच्चे हैं। चलो सभी बच्चे अगले क्लास में प्रमोटेड। अब देखिए टोटल कितना था? 35 था। अब 35 में से बचा था कितना? अब इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। ये रिफ्रेश कर दिए। रिफ्रेश करने के बाद 18 बच्चे। अब क्लास 1 का कर देते हैं। क्लास 1 में 18 बच्चे होंगे, इसको भी क्लास 2 में डाल देते हैं। चलिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास 1 सेक्शन 1। इसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद देखिए टोटल कितने बच्चे हैं? यहाँ पर 10 बच्चे हैं। अभी शो कर रहा है, फिर नेक्स्ट पेज पर 2 बच्चे शो करेंगे। अब पहले इस 10 बच्चे को हम प्रमोट कर देते हैं। प्रमोट, ये क्लास 2 में चले गए। इसको भी प्रमोट, ये क्लास 2 में चले गए। इसको भी प्रमोट करो, क्लास 2 में चले गए। प्रमोट, क्लास 2 में चले गए। इसको भी प्रमोट करो। ऐसे ही सभी को प्रमोट कर देना है। क्लास 2 में चले गए, प्रमोट, प्रमोट, चलिए सबको क्लास 2 में कर दिया मैंने। अब 0 करके इसको डाल दो। ये अटेंडेंस है, इसको भी 0 डाल दो। एक बार आपको कंप्लीट प्रोसेस हम दिखाना चाह रहे हैं ताकि कहीं पर किसी तरह का समस्या ना हो।
अगर हम चाहते तो सिर्फ एक क्लास के बच्चे को ही प्रमोट करके दिखा देते और वीडियो को समाप्त कर देते, लेकिन फिर फ्रीज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि कंप्लीट प्रोसेस दिखाएं, चाहे वीडियो थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर पेज 1 2 दिया हुआ है। तो पहला पेज में टोटल 10 बच्चा था, 10 को हमने प्रोग्रेस कर दिया, 10 बच्चा प्रोग्रेस हो गया। अब फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर 2 बच्चा है, इस दोनों को भी प्रोग्रेस कर दो। यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो चलिए इसको फिर यहाँ पर ले आते हैं। अब देखिए, अब हमारे सामने कितना है, यहाँ पर 18 बच्चे हैं। इसको एक बार रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद मेरा 8 बच्चे अभी भी रह गए हैं। तो ये 8 बच्चे कैसे रह गए? हमने फर्स्ट पेज पर ही क्लिक करके सभी बच्चे को प्रोग्रेशन किया था, प्रमोट किया था। किसी किसी में नेक्स्ट पेज भी था जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे 8 रह गए हैं। तो उस बच्चे को अगर प्रोग्रेशन करना है तो फिर उस बच्चे को हमें खोजना होगा, एक एक क्लास डाल डाल के। देखिए यहाँ पर ये 2 बच्चे रह गए हैं, इस दोनों को प्रोग्रेस कर देते हैं। प्रमोट क्लास 2 में, ये भी प्रमोट क्लास 2 में, 0 0 0 0। चलिए, ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस मेरा बच जाता है न्यू नामांकन। एक न्यू नामांकन भी करके हम दिखा देंगे। अभी देखिए यहाँ पर 8, अभी 2 हमने फिर प्रमोट किया है, अब ये 6 रह जाएगा। अब देखिए ये 6 है। अब ये 6 बच्चा क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक कहीं पर सेकेंड पेज होगा, जिसको कि हमने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह छूट गया। तो एक एक करके फिर से हमको वो चेक करना होगा कि कहाँ पर छूटा हुआ है, नेक्स्ट पेज में कहाँ पर था। अब देखिए क्लास 1 का देख लिया, क्लास 2 का देखते हैं कोई बच्चा छूटा है क्या। देखिए क्लास 2 में ही कुछ बच्चा छूटा हुआ है। क्लास 2 में टोटल 16 बच्चे थे, इसी में कुछ छूटा हुआ है। सभी बच्चे को सेलेक्ट कर लिया मैंने, इसको भी प्रमोट कर लो, इसको भी प्रमोट कर लो, इसको भी प्रमोट कर लो। तो क्लास 2 में मेरा 6 बच्चे छूट गया था। हम फर्स्ट पेज से 10 बच्चे को प्रमोट कर दिए, सेकंड पेज में 6 बच्चे था, उसको प्रमोट नहीं किया था, तो ये छूट गया था। तो अगेन फिर 0 0 0 0 और यहाँ पर भी 0। अटेंडेंस 0 0 0 0 0 0। अब देखिए ये जो 6 बच्चे छूट गए थे, इसको भी अब
प्रोग्रेस कर देते हैं। चलिए, इस विद्यालय के सभी 55 बच्चे अपने अगले कक्षा में प्रमोट कर गए। अब इसका डिटेल्स हम यहाँ पर आके देखते हैं कि छूटा है कि अभी 6 दिख रहा है। एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए 0 हो गया। बस ये हो गया मेरा प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन पेंडिंग कितना? 0। यानी इस विद्यालय में टोटल 55 बच्चे, प्रोग्रेशन कंप्लीटेड एज पर टोटल इनरोलमेंट। टोटल 55 बच्चा था, 55 बच्चों को मैंने अगले कक्षा में प्रमोट कर दिया। अब ये सारे बच्चे इस सत्र में 21-22 सत्र में आ चुके हैं। अब देखिए 20-21 सत्र में अगर यहाँ पर अभी क्लास 3 में नया ये क्लास 1 में ये था, तो ये सारे प्रोग्रेस हो गए हैं। अब दूसरा ऑप्शन है न्यू इनरोलमेंट, यानी अगर कोई नए बच्चे का नामांकन आपको कराना है तो आप ये भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो कैसे नए बच्चे का नामांकन कराते हैं, इसको एक बार हम देख लेते हैं। क्योंकि इस सत्र में 20-21 में तो ऑलरेडी हो चुका है, नए बच्चे का नामांकन हो चुका है, लेकिन एक एजुकेशन पर्पज से, यानी आपको एक जानकारी में देना चाहता हूँ कि नया नामांकन होता कैसे है, इसलिए हम एक बार इस पर आते हैं न्यू इनरोलमेंट पर। यानी 20-21 में अगर कोई नामांकन कराना हो तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बार सरसरी निगाह से हम इसको दिखा देते हैं कैसे नया नामांकन होता है, लेकिन हम एक्चुअल में जो है इसको सबमिट नहीं करेंगे। सबमिट करेंगे तो फिर एक गलत डाटा इस विद्यालय में चला जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये तो ऑलरेडी भरा हुआ है। अब गेटिंग फ्री एजुकेशन एज पर आरटीआई एक्ट, यानी आरटीआई एक्ट के तहत क्या 25% रिजर्वेशन इस विद्यालय में मिलता है। तो चूंकि ये सरकारी विद्यालय है, इसलिए इसमें आरटीआई एक्ट के तहत 25%, वो तो प्राइवेट स्कूल के लिए है, हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए हमको नॉट एप्लीकेबल लिखना है। करंट क्लास ऑफ इनरोलमेंट, यानी बच्चे का किस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं। अगर कक्षा 1 में कराना चाहते हैं तो कक्षा 1 लिख देंगे। सेक्शन क्या होगा? सेक्शन ए होगा, 1 डाल दिए। एडमिशन नंबर, आप जैसे एडमिशन नंबर रजिस्टर में डालते हैं उस टाइप से रजिस्ट्रेशन नंबर और साल इसमें डाल लीजिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, हिंदी हमारे यहाँ है, हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। डेट ऑफ एडमिशन, अगर सपोज 7 मई को हमने अगर एडमिशन लिया था तो 7 मई 20 होगा। सात मई 20 डेट डाल दिया। सोर्स ऑफ एडमिशन, न्यू एडमिशन। इफ स्टडिंग इन क्लास, यानी अगर पहले किसी स्कूल से, आंगनवाड़ी से अगर कक्षा 1 में आया हुआ है तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेलेक्ट करेंगे। अगर कहीं से नहीं आया है, डायरेक्ट कक्षा 1 में एडमिशन लिया है तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अब दूसरा है पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब उस बच्चे का आधार नंबर, हम तो ऐसे ही कुछ आधार नंबर डाल देते हैं, आधार नंबर डाल दिए। बच्चे का नाम, रमन कुमार। फादर्स नेम, राजकुमार मंडल। मदर्स नेम, प्रिया देवी। डेट ऑफ बर्थ, सपोज कोई डेट ले लेता हूँ,
डेट ऑफ बर्थ मैंने दे दिया, जेंडर मेल, सोशल कैटेगरी BC, रिलीजियन हिंदू, मदर टंग हिंदी, हैबिटेशन मीन्स वो मोहल्ला, वेदर बिलोंग टू BPLs कैटेगरी में है, अगर यस तो यस, नो तो नहीं। वेदर बिलोंग टू डिसएडवांटेजेस ग्रुप, अगर दिव्यांग बच्चे हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब देखिए फैसिलेशन इंफॉर्मेशन, अब किस तरह का दिव्यांगता है, अगर कोई दिव्यांगता नहीं तो उसका, अगर दिव्यांग बच्चे हैं और उसका कैटेगरी किस तरह का दिव्यांगता है तो वो यहाँ पर डालेंगे। फैसिलिटीज रिसीव, अगर उस दिव्यांग बच्चे को किसी तरह का फैसिलिटी मिला है तो डालेंगे। ऊपर में जब हम यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस ग्रुप पर अगर यस करेंगे तब फिर ये सारा हाईलाइट हो जाएगा। फ्री सेट ऑफ टेक्स्ट बुक, यस। फ्री ट्रांसपोर्ट, यस नो जो है देते जाइए। फ्री स्कूल फैसिलिटी, फ्री बाइसिकल, फ्री हॉस्टल नॉट एप्लीकेबल, चाइल्ड अटेंडेड स्पेशल ट्रेनिंग नॉट एप्लीकेबल, वेदर द चाइल्ड इज होमलेस नॉट एप्लीकेबल। तो ये जितना स्टार देख रहे हैं इसको भरना जरूरी है, अगर इसको नहीं भरेंगे तो फिर सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स, यहाँ पर कोई स्टार नहीं दिया है, इसका मतलब आप चाहें तो भर सकते हैं, चाहे तो नहीं भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है ये। अकाउंट होल्डर नेम, बैंक, IFSC कोड, फिर उसका पेरेंट डिटेल्स, पेरेंट का मोबाइल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ये सब मैंडेटरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेड कलर का स्टार नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर रेड कलर का स्टार दिया हुआ है मतलब ये बॉक्स भरना आवश्यक है, जहाँ पर रेड स्टार नहीं है वो भरना आवश्यक नहीं है। तो इतना सारा भर देने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये एक नया नामांकन हो जाएगा और ये नया नामांकन आपका दिखेगा। तो हम यहाँ पर ये नया नामांकन नहीं भरना चाहते हैं इसलिए इसको हम सेव नहीं करेंगे। अब ये नया नामांकन स्टूडेंट प्रोग्रेशन पर जैसे ही आप यहाँ पर आ गए तो इस स्टूडेंट प्रोग्रेशन में जैसे BC किस है, यहाँ पर न्यू इनरोलमेंट 12 है, अगर हम वो वाला भर देते तो यहाँ पर अभी 13 हो जाता, 13 हो जाता। ऐसे ही नया नामांकन भरना है। जब ये सारा हो जाएगा अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डेटा को फ्रीज कर देना है, जैसे इसको हम करके दिखाते हैं। क्योंकि इसका नया नामांकन हो चुका है, प्रोग्रेशन भी हमने कंप्लीट कर दिया है, अब ये डेटा को हम फ्रीज कर देते हैं। चलिए ये डेटा मेरा फ्रीज हो गया। अब जो है ये देखिए ब्लू कलर वाला जो पहले 20-21 में था अब ये आ गया 21-22 में। इसका मतलब 21-22 का अभी प्रोग्रेशन, न्यू एडमिशन ये सब सारा बाकी है। अब 21-22 का तो प्रोग्रेशन नेक्स्ट ईयर में होगा, लेकिन अभी फिलहाल 21-22 में नया नामांकन हमें करना होगा। तो पिछले सत्र का सारा बच्चा देखो क्लास 2 में आ गए 12, क्लास 3 का इतना आ गए, टोटल 45 था, 45 बच्चे यहाँ पर आ गए। अब जो है इस क्लास में नया नामांकन अभी नहीं हुआ है, अभी हमको क्या करना है, नया नामांकन अब इस सत्र में ले लेना है। ये पूरा कंप्लीट जानकारी था SDMIS के बारे में। इतना ही कहकर अब मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।